4 ऐसी वेबसाइट्स जिनकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इनसाइडर्स के पास है, यानी उनको आराम से पता चल जाता है कि कौन सा कॉइन पंप करने वाला है, कौन सा कॉइन डंप करेगा, कितना पंप लेगा, कितना डंप करेगा, मार्केट इन जनरल पंप करेगी या डंप करेगी, कौन सी न्यूज़ निकल के आने वाली है। ये तमाम चीज़ें इनसाइडर्स को पता होती हैं। क्लियर हो गया? तो इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली वो ट्रेडिंग होती है जो इन न्यूज़ की बेस पे की जा रही होती है। आपको पहले का पता होता है क्या डाटा आने वाला है, उस बेस पे आप अपनी पोजीशंस जो हैं बिल्ड कर देते हैं। अब इसकी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोफेशनल्स के पास होती हैं। प्रोफेशनल भी कहना बुरा होगा क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं। यहाँ सिंपली अगर मैं कहूँ तो इनसाइडर टर्म ही अच्छा रहेगा कि ये वेबसाइट सिर्फ इनसाइडर्स के पास ही होती हैं, इसलिए इन वेबसाइट्स को इनसाइडर वेबसाइट्स कहा जाता है। अब आप अगर बोलें कौन सी वेबसाइट्स हैं, आप इनकी एक्सेस किस तरह से ले सकते हैं, इनकी हेल्प से आप खुद क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में जो है कवर करूंगा। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, वेबसाइट्स जो हैं पेड हैं और अच्छी खासी जो है इनमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एक वेबसाइट बाय करना चाह रहे हैं, मैं आपको रैंडम एक नंबर दे रहा हूँ, तो ईयरली सब्सक्रिप्शन कोई 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान में हो सकती है। ये आपको चीज़ जो है पता होनी चाहिए। एक आध वेबसाइट इसमें जो है फ्री होगी, बिटनोट जो है उसको मैं प्रॉपर स्क्रीन पर जाके जिस तरह भी आपको नज़र भी आ रही होगी एक्सप्लेन करूँगा कि किस हिसाब से वर्क कर रही होती है। लेकिन इससे हट के जो बकिया पेड वेबसाइट्स हैं उनका भी बताऊँगा क्या डाटा देती हैं, क्या आपको उनकी एक्सेस लेनी चाहिए। ऑब्वियसली आप में से मेजॉरिटी 99% अभी जो ये इसकी सब्सक्रिप्शन प्राइस है वही सुन के पागल हो गए होंगे, और आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है बेसिकली इसकी सब्सक्रिप्शन उस ट्रेडिंग कैपिटल से भी कहीं ज़्यादा है। मुझे इस चीज़ का आइडिया है। अब आपको क्या इसकी ज़रूरत है? प्रॉपर कामयाब होने के लिए वो लोग जिन्होंने इन वेबसाइट्स की एक्सेस ली है और इनसाइडर बन गए हैं, क्या वाकई में वो इस वजह से सक्सेसफुल हुए हैं या उनको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए था मार्केट में, और इन वेबसाइट्स के बगैर भी जो है आप आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में मैं ये सब कुछ जो है इस तरह एड्रेस करूंगा कि डार्क वेब, इनसाइडर ट्रेडिंग, सारा कुछ आपके सामने बिल्कुल जो है साफ होके वाज़ेह हो जाएगा और आराम से क्या करना है और क्या नहीं करना आप खुद डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखें, ये है JUV/USDT सिग्नल जो कि मैंने 14,000 से ज़्यादा जो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है उसमें शेयर किया था। अब पब्लिक व्हाट्सएप चैनल स्पेसिफिकली क्रिप्टो के रिलेटेड है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, आराम से आप ज्वाइन कर लेना। क्लियर हो गया? लेकिन अभी आपने ये चीज़ समझनी है कि ये सिग्नल देने से पहले 24 आवर्स पहले मैंने बता दिया था कि मैं एक सिग्नल जो है शेयर करूंगा। अब ये सिग्नल शेयर किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मगर इनसाइडर ट्रेडिंग काम किस तरह से करती है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जब ये मैंने शेयर कर दिया कि मैं 24 आवर्स बाद आप सबको जो है प्रोवाइड करूंगा, एग्जैक्ट 24 आवर्स बाद मैंने सिग्नल शेयर किया, और सिग्नल शेयर करते ही ऐसा नहीं है कॉइन पंप कर गया वॉल्यूम की वजह से, बल्कि आराम से कोई 6 से 10 घंटे लगे हैं इसको पंप करने में। लेकिन ये शेयर करने का मकसद ये है कि आप खुद जाके जो है इसको चेक भी कर सकते हैं। उस मौके पे बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हो गया था, ऑल्ट कॉइन्स लिटरली 15-20% क्रैश हो गए थे, लेकिन ये वाला कॉइन सेकंड नंबर पे बाइनांस का टॉप गेनर आया 20% पंप होके। तो इस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग काम करती है कि आपको पहले का पता हो कि मार्केट गिरने वाली है, और जब मार्केट गिर रही होगी उसके अगेंस्ट ये वाला स्पेसिफिक कॉइन है जिसको पंप करवाया जाएगा। अब मार्केट में और भी थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स थे, लेकिन उनमें स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ JUV को ही क्यों चुना, और मार्केट जब क्रैश करने लगी तो यही बाइनांस टॉप गेनर में कैसे आया, ये सारा कुछ जो है ये बैक एंड पे इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपको बता रही होती हैं क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस सिंपली आपके सामने ये रखने का मकसद ये था कि सारा कुछ पब्लिकली हुआ है, आराम से सब लोगों ने देखा है, और बैक एंड का क्या सीन था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सिंपली हम वेबसाइट्स की तरफ आते हैं ताकि आपको पता लग सके वेबसाइट्स कौन सी हैं, किस तरह काम करती हैं, कितने उनके चार्जेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वेबसाइट है अलादीन। अलादीन जो वेबसाइट है ये ब्लैक रॉक यूज करता है। अब ब्लैक रॉक इसको पहले सिर्फ खुद अकेला ही यूज कर रहा था, लेकिन अब उसने बड़े बड़े बैंक्स को भी इसकी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। ये जो अलादीन सॉफ्टवेयर है ना, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाले हैं या कोई इस तरह का फंडामेंटल डाटा निकल के आएगा यूएस साइड से, वो इन जनरल मार्केट्स पे क्या असर करेगा, मार्केट पे असर करने की वजह से जो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर है उसका जो पोर्टफोलियो है वो कितना फ्लक्चुएट करेगा, कितना अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है एक खास डाटा आने पे, और उसको रिस्क किस तरह से मैनेज करना चाहिए, ये सारा कुछ ये पर्टिकुलर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो नहीं कहेंगे इसको, बेसिकली सॉफ्टवेयर कहेंगे, ये आपको बता रहा होता है। अब जो सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली हर एक को इसकी एक्सेस हासिल नहीं है, सही हो गया, क्योंकि इसकी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है अगर PKR में बात की जाए तो कोई 70-80 लाख
लाख रुपए के करीब बनती है। और ये बैंक्स के लिए कोई पे करना बड़ी बात नहीं होती है। जब वो मिलियंस एंड बिलियंस में खेल रहे होते हैं डॉलर्स में, तो ये उनके लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट होती है और वो आराम से इसको पे करते हैं और इसकी एक्सेस लेते हुए अपनी चीज़ों को जो है फिर मैनेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अलादीन आ गया ब्लैक रॉक की तरफ से। अब अगर आपको नहीं पता ब्लैक रॉक क्या होता है, मैं कंप्लीट यहाँ पे गाइड नहीं दूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस सिंपली ये समझें, ब्लैक रॉक जो है दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। यानी दुनिया में जितने भी इस तरह के आप समझिए कंपनीज हैं जो कि लोगों के पैसे फंड्स को मैनेज कर रही हैं, सबसे बड़ा ब्लैक रॉक है, जिसके पास 10 ट्रिलियन, बिलियन मिलियन नहीं, 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के वर्थ के एसेट्स जो है वो अंडर मैनेजमेंट है। होप सो ये पहला प्लेटफॉर्म जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप पूछें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में इसका कितना यूज है, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में बाकी ज्यादा टूल्स हैं जो इससे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये स्टॉक ट्रेडिंग या उस तरह वाले लोगों के लिए ज्यादा जो है बेहतर होता है। अब अगर आप बोले क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए फिर बेहतर कौन सा है, तो वो सेकंड नंबर पे आ जाता है। इसको बोलते हैं ब्लूमबर्ग टर्मिनल। अब ब्लूमबर्ग जो टर्मिनल है, आप पूछें इसके चार्जेस कितने हैं, सबसे पहले तो जो इसके चार्जेस है उसमें प्लान्स आ जाते हैं, डिफरेंट इसमें प्लान्स होते हैं। अब प्लान्स जो है वेरी करते हैं, तो इसकी भी रेंज आप समझ लें 70 लाख से 1 करोड़ के दरमियान ही जो है ईयरली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से होती है। पर मंथ के हिसाब से अगर करना चाहें तो वो भी होती है 5.5 लाख से 6 लाख रुपए के हिसाब से। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं और हम तो इतनी पे नहीं कर सकते, हमारा तो पोर्टफोलियो भी इससे बहुत छोटा है, कौन आपको बोल रहा है आप इसको अवेल करें। एंड पे मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी बता दूंगा जो मे बी इससे ज्यादा आपको पावरफुल लगे। क्लियर हो गया। लेकिन बस अभी के लिए आपने ये समझना है कि जो क्रिप्टो वाले लोग हैं जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे खेल रहे होते हैं, वो इस तरह की वेबसाइट्स को भी जो है यूज कर लेते हैं। थोड़ी बहुत इनकी जो है, थोड़ी बहुत तो नहीं, कुछ हद तक जो है मैं कहूँगा काफी हद तक बेसिकली ये वेबसाइट्स हेल्प कर देती हैं। ब्लूमबर्ग टर्मिनल वगैरह डाटा वगैरह दे देना, इनके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, इनसाइडर इनके पास डाटा होता है। जाहिर सी बात है जब आपके पास कनेक्शंस हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है मीटिंग्स में बिहाइंड द डोर्स। उस हिसाब से फिर आप जो है चीज़ों को इंस्ट्रक्ट करते हुए लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं और वो वेबसाइट्स फिर जाहिर सी बात उनकी सब्सक्रिप्शन भी उस हिसाब से महंगी होती है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो क्रिप्टो है उसमें इसका कुछ हद तक जो है रोल रहता है और उनके लिए आसानी करती है डाटा के हिसाब से ब्लूमबर्ग टर्मिनल। इसके बाद हमारे पास जो है और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए जो है अलग अलग वेबसाइट्स हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, सितारों को देखते हुए इन पर्टिकुलर जो हमारे पास जो खला में चीजें हैं उनको देखते हुए एनालिसिस किया जा रहा होता है। अब आप बोले ये चीज काम करती है, ये चीज काम नहीं करती है, हम इस तरह की चीजों पर यकीन नहीं रखते हैं, ये काले जादू में आ जाता है, व्हाट्सोएवर। मैं अब आपको यहाँ पे ये नहीं प्रूव कर रहा ये चीज काम करती है, ये चीज काम नहीं करती है, बस सिंपली बता रहा हूँ कि इनसाइडर्स कुछ होते हैं जो कि इस तरह की चीजें भी यूज कर रहे होते हैं। और बिल्कुल 100% ये कह देना ये चीज गलत है, काम नहीं करती है, तो मैं आपको कहूंगा कुछ हद तक काम करती है। अब मैं पर्सनली खुद यूज नहीं करता, लेकिन हाँ ऐसे इंडिविजुअल्स को जानता हूँ जो कि यूज करते हैं। और वो इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान के कोई टॉप पे आए हुए हैं या इस तरह से, वो आराम से साइड पे चुप होकर बैठे हुए हैं, आपने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो अब आप बोलें कि इसकी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, अब जाहिर सी बात है डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा बिला वजह खुद को आप कंफ्यूज कर दें और इस तरह, क्योंकि इसमें बहुत वास्ट नॉलेज भी चाहिए और मे भी ये आपके लिए काम ही ना करे। फिर तो जिनके लिए काम करता है वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन काफ़ी इस तरह के भी हैं जिन्होंने इसको सीखने की कोशिश की थी लेकिन उनके लिए इस चीज़ ने काम नहीं किया। तो होप सो ये तीसरी जो चीज़ है वो भी आपको कवर हो गई होगी। अब ये जो चौथी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है बिटनोड्स। अब काफ़ी लोग जो है इसको जानते होंगे, काफ़ी नहीं जानते होंगे, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आपको इसका पता लगा होगा। ये क्या चीज़ है, ये एक वेबसाइट है 2016 में जिसको लॉन्च किया गया था और ये बताती है कि क्रिप्टो के नोड्स कहाँ कहाँ एक्टिव हैं। सिंपल इतना सा ये बताती है। उन नोड्स की हेल्प से आइडिया लग जाता है कि मार्केट जो है पंप करेगी या पंप नहीं करेगी। अब आप बोलें कि नोड क्या होते हैं, नोड वो कंप्यूटर होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक जगह से ट्रांजैक्शन दूसरी जगह हो रही है, तीसरी जगह हो रही है, कैसे हो रही है, ब्लॉकचेन पे हो रही है। ब्लॉकचेन पे अगर हो रही है कौन वेरीफाई कर रहा है, कौन से कंप्यूटर्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में किस तरह से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है। वो जो डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स हैं, सीपीयूज आप बोल दें, जो कि ट्रांजैक्शन सारी कर रहे हैं, अप्रूव चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, उनको नोड्स कहा जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये नोड्स जो है फैले होते हैं, कोई भी जो है नोड रन कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है वो सिंपली आप समझे प्रॉफिट के लिए ऑब्वियसली नोड को रन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल एक वेबसाइट है जो नोड्स का बता रही होती है। जहाँ नोड्स बढ़ने लग जाते हैं वहाँ आप समझें कि ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट पे अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। ऐसा करते हैं, चार्ट पे ज़रा जाते हैं, चार्ट पे जाके इसको समझते हैं प्रॉपर मैनर में, थोड़ा आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया था बिटनोड का, इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है। अब आप इसको अगर हासिल करना चाहते हैं ना, सिंपली आपने गूगल पे जाना है और लिखना है बिटनोड्स। ठीक है, बिटनोड्स लिखेंगे, पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने क्लिक करना है।
कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आ रहा होगा। इसमें आपको डिफरेंट चीजें अब नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब आपने हर एक चीज में हाथ नहीं मारना। मिसाल के तौर पे अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। बिटकॉइन नोड क्या होता है, ये आपको प्रॉपर जो है एक एक चीज का फिर बताते हैं, एड्रेसेस वगैरह। नेटवर्क मैप को हम अगर क्लिक करें, ये खुद में एक प्रॉपर स्टडी करने वाली चीज है। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आपने यहाँ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली लाइव मैप जो है इस पर आप क्लिक करेंगे और ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आपको टॉप पे बहुत सी चीज़ें जो है लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। आपको कंटिन्यूस यहाँ ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखें, कहीं पे बार बार वाइट टेक्स्ट आ रहा है, कहीं पे जा रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही आपको जो है वेबसाइट नज़र आ रही होगी। यहाँ पे टॉप नेटवर्क्स आप देखें, ये टॉर है, ये क्या चीज़ है। नीचे जो है कुछ परसेंटेज है जो कि बढ़ रही है, मतलब एक कंप्लीट इनसाइडर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको सारा डाटा नज़र आ रहा है ना, ये वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप मैंने साथ खोल के भी रखे ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ये देखें, ये वर्ल्ड मैप आपको नज़र आ रहा होगा, सेम यही वाला वर्ल्ड मैप यहाँ पे है। अब ये वेबसाइट 2016 से काम कर रही है, तो इसलिए आपने ये नहीं समझना ख़त्म हो जाएगी आगे चल के या कुछ इस तरह, एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये जो ब्लू आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि बढ़ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, ये बेसिकली नोड्स हैं। नोड्स हमने जो स्टडी किया था स्टार्ट में, हमने अभी देखा था कि नोड वो कंप्यूटर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस वगैरह को जो है सारा अप्रूव कर रहे होते हैं, और जहाँ कहीं भी ऑपरेट हो रहे हैं सिंपली ये आपको ब्लू डॉट उन नोड्स की एक्टिवेशन को जो है बता रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है ना, वो ये कि ये अमेरिका है, सही है, ये अमेरिका है। मुझे कैसे पता ये अमेरिका है? मुझे वर्ल्ड मैप याद है। अमेरिका के ऊपर क्या लगता है? अमेरिका के ऊपर कनाडा लगता है, ये सारा कनाडा है। ये सारा अलास्का है, उसके नीचे क्या है? ये मैक्सिको लगता है। यहाँ पे क्या है? अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है। अब ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी याद करने वाली होती है। क्लियर हो गया। फर्दर यहाँ देखें, यहाँ पे आपको यूरोपियन कंट्रीज नज़र आ जाएंगी, जर्मनी नज़र आ जाएगा, फ्रांस नज़र आ जाएगा, स्पेन नज़र आ जाएगा। फर्दर ये पूरा इतना बड़ा आपको रशिया नज़र आ रहा है, ये चाइना है, चाइना के साथ हांगकांग लगा हुआ है, और साथ ही रशिया के इस वक्त हमारे पास यहाँ पे यूक्रेन लगा हुआ है जहाँ पे जो है लड़ाई भी चल रही है। तो ये सारा आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अब जहाँ पे जो है हमारे पास ये डॉट ज़्यादा बढ़ने लग जाएं, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ गई है, और वहाँ एक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि नोड्स वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। समझ आ रही है आपको बात की? यानी ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम पॉजिटिव साइड में भी बढ़ सकता है, नेगेटिव में भी बढ़ सकता है। अब आप बोलें कि इसकी हेल्प से आपको पता कैसे लगेगा कि मार्केट पंप होगी या डंप होगी, तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। जिस तरह ये टॉर है, टॉर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर इसको आप बोल दें जो कि बताता है कि ऑनलाइन जो आप सर्चेस कर रहे होते हैं उसको प्राइवेट रखता है, आपकी आइडेंटिटी को प्राइवेट कर देता है। तो सॉर्ट ऑफ डार्क वेब वाली चीज़ आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा कौन सी यूज़ हो रही है। तो 65% ये यूज़ हो रही है। यहाँ पे फिर प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्राइवेसी वाले कॉइन्स होते हैं, Zcash हो गए, XMR टाइप कॉइन्स हो गए। तो इस तरह के जो कॉइन्स है ना, वो थोड़ा सा यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन इन जनरल आपको ये एक ओवरव्यू सा मिल गया है। क्या अब मैं अगर इसको भी एक्सप्लेन करूँ, इसको भी एक्सप्लेन करूँ, इसको भी करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा और आपको समझ फिर भी नहीं आनी है, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मगर इसको मैंने जितना सिंपलेस्ट टर्म्स में हो सकता था आपको छोटा करके बताने की कोशिश की है। फर्दर ये कि तमाम वेबसाइट्स में ये वाली जो वेबसाइट है ये फ्री है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। होप सो ये बिटनोड वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप बोलें कि बिटनोड पे कंप्लीट वीडियो चाहिए, हम इसको प्रॉपर सीखना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, इसको सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है सिंपली दूसरे जो सेटअप्स हैं, सिस्टम्स हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं। वो कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। लेकिन अभी अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि जितनी वेबसाइट्स हमने स्टार्ट में डिस्कस कर ली हैं, ब्लूमबर्ग हो गई है, उसके अलावा अलादीन हो गई है, ये बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इनकी सब्सक्रिप्शंस बहुत महंगी हैं, क्या पता वो डाटा जो आप इनमें ढूंढ रहे हैं वो क्रिप्टो के लिए मिले भी या ना मिले, तो हम इसका अब क्या करें? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास पैसे हों भी, इस मौके पे आप बेवकूफ़ होंगे कि इस तरह की वेबसाइट जो है ख़रीदें। ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जो है अपने पास रखते हैं, उनके पास प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स होते हैं। उस हिसाब से अपने एसेट्स को मैनेज करते हुए, इन वेबसाइट्स का जो डाटा है उसको एक्सेस करते हुए वो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो हरगिज़ ये जो वेबसाइट्स हैं आपने कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ना कि वो ट्रेडर बोलते हैं मेरे पास ऐसी वेबसाइट है या उसके पास कोई सीक्रेट वेबसाइट है। किसी के पास भी ये सीक्रेट वेबसाइट नहीं है। क्लियर हो गया? पाकिस्तान में इस वक्त ये वाली वेबसाइट जो है कोई गिना चुनी जो है बंदे हों जो कि बिल्कुल सामने ना आए हों, उनके पास हो सकती है। जो आपको सामने टिकटॉक वगैरह पे नजर आ रहे होते हैं, उस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरगिज़ वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह की वेबसाइट्स। क्लियर हो गया? अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, वो जो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है, 14,000 से ज़्यादा मेंबर्स, मैंने अपनी इज्जत वहाँ स्टेक पे लगा के सबको बोला कि मैं एक सिग्नल शेयर करूँगा। 24 घंटे बाद मैंने सिग्नल शेयर किया, अगले 6 से 10 घंटे में मार्केट क्रैश होना स्टार्ट होगी और वो कॉइन जो है बिल्कुल मज़े से टॉप गेनर सेकंड नंबर पे आ गया, 20% पंप हो
होगे। तो वो मेरे पास कौन सा डाटा था जिसकी हेल्प से मुझे पता था ये कॉइन जो है पंप करेगा गिरती हुई मार्केट में। इनसाइडर डाटा वो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँ। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा ना, ऐसी वेबसाइट पता चल जाए जो कि बता दे ये वाला कॉइन है, इतना परसेंटेज पंप होने वाला है इतने टाइम के बाद। मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, ऐसी वेबसाइट्स मैंने बहुत सर्च की हैं। आपसे ज़्यादा डार्क वेब पे मैं घूमा हुआ हूँ और मैंने बेतहाशा जो है चीज़ों को देखा है। इस तरह की वेबसाइट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आप बोले नहीं एग्जिस्ट करती हैं, ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, वो अलग कहानी है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। ये वाला जो पर्टिकुलर सिग्नल था स्पेसिफिकली मेरे अपने एक्सपीरियंस पे नॉलेज की हेल्प से मुझे पता था कि यही होगा। पब्लिकली मैंने आप लोगों को बताया वो था मार्केट गिर सकती है, और मुझे पता था जब मार्केट गिरेगी ये उठेगा। क्यों? क्योंकि बैक एंड पे कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही थी। वो चीज़ें मैं अब आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये आपने नहीं समझना कि कोई इनसाइडर डाटा या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, बल्कि प्योर टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को कंबाइन करते हुए ये सारा कुछ मैं कर रहा होता हूँ। वीडियो को एंड करते हुए अब मैं कुछ अंदर की मजीद आपको बातें बताता हूँ। आप बोलते हैं कि इस तरह के कॉइन्स को जो है पंप करवा दिया, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने शेयर किया था। आपको देखना होगा उसकी कम्युनिटी कितनी है। अगर उसकी कम्युनिटी बड़ी है और उसने कोई ऐसा कॉइन शेयर किया जो कि लो कैप होता है, और 99% इन्फ्लुएंसर्स यही करते हैं। JUV का केस डिफरेंट था जो मैंने शेयर किया था, बाइनांस पे भी लिस्टेड था और वहाँ पे मुझे पता था कि आराम से सारे उसको अवेल करेंगे, बिड करेंगे, तभी वो 6 से 10 घंटे बाद पंप हुआ, फौरन नहीं उठा। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं, लो कैप कॉइन्स, छोटी एक्सचेंजेस वाले, या लेट्स से कोई अच्छी एक्सचेंज पे भी है, लो कैप होगा, उसको जो है वहाँ आपके सामने शेयर कर देंगे। आप लोगों का पैसा उसमें जाएगा, थोड़ा सा पैसा जाएगा, था ही लो कैप, आराम से पंप हो जाएगा। और वो फिर कहेंगे हमें पता था, ये देख लो 1 मिनट के अंदर पंप हो गया, और इस तरह की बातें होंगी। तो एक तो ये सिनेरियो होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बड़ी कंपनीज जो हैं उनके CEOs या बड़े लोग जो हैं, या कोई आप समझिए बड़े एम्प्लॉइज़ कह लें, उनकी स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं। एग्जिस्ट करती है ये चीज़, इनसाइडर ट्रेडिंग एग्जिस्ट करती है। अब सिंपली वो जो ग्रुप्स में बैठे हुए लोग हैं उनको पता है अलग अलग सेक्टर्स का कि इसका क्या डाटा आने वाला है, किसी एक के रिलेशन किसी एक के साथ जो है अच्छे होंगे, तो सारे कलेक्टिवली वहाँ पे गिने चुने लोग होते हैं। ये किसी किस्म की सर्विसेज नहीं देते, ये बहुत बड़े लेवल पे खेल रहे होते हैं और ये सारा डाटा अपने तक रखते हैं। क्योंकि अगर ये डाटा बाहर लीक कर दें तो एक कंपनी से भी जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही ये जेल के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी एक्सेस किसी को भी नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको पता हो कि ये गवर्नमेंट है इस प्रोविंस की, और वो जो है इस कंपनी के साथ सोलर पैनल्स का, लेट्स से सोलर पैनल्स जो है उनकी आजकल बहुत ज़रूरत है, सोलर पैनल्स का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि स्ट्रीट्स जितनी भी हैं पूरी प्रोविंस में, उनके अंदर जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है वहाँ पे लाइट्स लगेंगी। वो लाइट्स कहाँ से पावर्ड होंगी? उनको सोलर एनर्जी से पावर मिलेगी और उसके थ्रू वो जो है रात के वक्त लाइट दे देंगी। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। मगर अगर आपको पहले ही का पता था, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, कि ये वाली कंपनी और उसका हुकूमत के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो आपने क्या किया, उस कंपनी के स्टॉक्स या क्रिप्टो एसेट्स से तो उसके कॉइन्स बाय करके अपने पास बहुत से रख लिए। और हुआ ये कि जैसी कॉन्ट्रैक्ट सामने आया, बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, फौरन से उस कॉइन में जो है स्पाइक देखने को मिलेगा, बड़ा वॉल्यूम आएगा और आप आराम से अपना जो है अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाएंगे। ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। लेकिन इसकी एक्सेस भी एक तो हर के पास नहीं होती। अगर आप चाहते हैं नहीं आपके पास एक्सेस हो इस चीज़ की, तो मैं आपको बता दूँ, आपको फिर बहुत बड़े लेवल पर जाना होगा। बड़े लेवल पर जाके या तो खेलें, या तो बड़े लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों और आपको पहले का पता हो क्या होने वाला है। मगर ये चीज़ इलीगल है, तो फिर आप लोग कभी भी अंदर हो सकते हैं। उस चीज़ के लिए भी आपने खुद को मेंटली जो है प्रिपेयर करना होगा। फाइनल थॉट्स हैं, वीडियो एंड करते हैं। JUV का सिग्नल जो है मैंने आपके साथ जो शेयर किया था, स्टार्ट में बताया था इनसाइडर है, फिर मैंने आपको आगे चल के रीजनिंग भी एक्सप्लेन कर दी। इनसाइडर नहीं बल्कि टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज थी जो मैंने आपको अप्लाई की थी, और वो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप डिसहार्ट ना हो जाएं। आपको ये ना लग रहा हो कि हम जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ इनसाइडर डाटा होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। हरगिज़ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, क्रिप्टो में आप बोल सकते हैं स्टॉक के मुकाबले में इनसाइडर डाटा जो है हासिल करना आसान होता है। स्पेसिफिकली अगर आप दुबई बेस्ड जो है किसी कंपनी के साथ जुड़ गए हों, या आपके वहाँ कनेक्शंस बन गए हों बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जिनके फर्दर आगे कंपनीज के साथ कनेक्शंस हों, ये चीज़ आप बोल सकते हैं थोड़ी बहुत नॉर्मल है इन्फ्लुएंसिंग लेवल पे। मैं पर्सनली उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो आप लोगों को भी साथ वैल्यू प्रोवाइड करूँगा। उसका यही तरीका है कि आप जितना लाइक करेंगे, एल्गोरिथम उतना खुश होगा, उतना वीडियो को फर्दर आगे शेयर करेगा। मगर होप तो सारा कुछ आपको समझ आ गया है। सिंपली नॉलेज जो है गेन करें, एक्सपीरियंस गेन करें, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स स्पेसिफिकली जो है लर्न करें। जाएं मेरे प्लेलिस्ट में प्रॉपर लर्निंग स्टार्ट करें। चैनल पे अगर न्यू है फौरन से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे ये चैनल जो है मिस ना हो जाए। बार बार ऑब्वियसली किस्मत इस तरह का अच्छा मौका नहीं देती है। फर्दर ये कि अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया जो कि स्पेसिफिकली क्रिप्टो के रिगार्डिंग है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट जो है उसमें भी पिन हुआ मिल जाएगा। आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे अपना ख्याल रखें और अपना एक्सपीरियंस जो है लाजमी शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में। मुझे इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। होती है मुलाकात जल्दी। अल्लाह हाफिज़।